मैं स्वाति हूँ, मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, मैं रोहित की पत्नी हूँ, राहुल और प्रिया की माँ हूँ, मैं। बस बच्चे, तुम्हारा नाम, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा औहदा, तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म, यहाँ तक कि तुम्हारा शरीर भी, ये सब कुछ तुम्हारा है। तुम इस सब को मेरा कहती हो, लेकिन मेरा कहने वाला मैं कौन है? मैं तो इस बॉडी को ही मैं समझती हूँ, लेकिन कहती मेरा चेहरा, मेरा हाथ, मेरा शरीर हूँ। तुम्हारा शरीर दिखाई देता है, तुम शक्ति दिखाई नहीं देती। शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति को आत्मा कहते हैं। महसूस करो अपने आप को, प्रकृति के बीच चमकता हुआ सितारा। तुम शक्ति हो, तुम आत्मा हो। पर बाबा, आत्मा को तो कभी देखा ही नहीं, कैसे मानूं कि मैं आत्मा हूँ? जैसे ये पंखा दिखाई देता है, लेकिन इसे चलाने वाली शक्ति बिजली तो दिखाई नहीं देती। बिजली नहीं तो पंखा किसी काम का नहीं। इसी तरह आत्मा जब शरीर छोड़ देती है, शरीर किसी काम का नहीं। जैसे तुम्हारी दुनिया में मृत्यु कहते हैं। पर ये शक्ति मुझे फील तो होनी चाहिए ना? मीठे बच्चे, मन को महसूस किया है? मन तो सारा दिन सोचता रहता है, रोकना भी चाहो तो रुकता नहीं है, मर्जी से हिलता है। तो सब कुछ आपकी मर्जी से ही होगा ना? बच्चे, अगर तुम्हें शक्ति मिल जाए अपने बच्चों का भाग्य लिखने की, तो कैसा भाग्य लिखोगी? सब कुछ परफेक्ट लिखूंगी। तुम सब आत्माएं मेरे बच्चे हो, तो क्या मैं तुम्हारे भाग्य में दुख, बीमारी, अकाले मृत्यु, प्राकृतिक आपदाएं लिखूंगा? क्या मैं एक का भाग्य कठिन और दूसरे का श्रेष्ठ लिखूंगा? तो फिर ये सब कौन डिसाइड करता है? ये सब तुम बच्चे कर रहे हो। हम क्यों करेंगे ऐसा? हम तो खुद अपने दुखों से छूटना चाहते हैं। तुम्हारे दोनों बच्चे सफल होना चाहते हैं, लेकिन होंगे तो अपने कर्मों अनुसार। ओह, लॉ ऑफ कर्मा। वो तो बचपन से सीखा है कि जैसा कर्म हम करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। वो फल ही तुम्हारा भाग्य है, जो तुमने अपने कर्मों से लिखा है। मतलब मेरा भाग्य मैं खुद लिखती हूँ, लेकिन हम जब पैदा होते हैं तब से ही हमारा भाग्य शुरू हो जाता है। कर्म आत्मा करती है और परिणाम भी आत्मा को ही मिलेगा, जिसे भाग्य कहते हैं। एक बार संस्कार बन गया तो सोच नहीं चलती, निर्णय नहीं लेना पड़ता। संस्कार व्यवहार में आ जाता है। जिसे तुमने कहा चॉइस नहीं थी, गुस्सा आ गया। जैसे तुम एक हो, लेकिन किसी के लिए बेटी हो, किसी के लिए माँ, तो किसी के लिए पत्नी, पर हो तो एक। इसी तरह आत्मा एक शक्ति है, कार्य तीन करती है: मन, बुद्धि, संस्कार। बाबा, इसका मतलब अगर मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ तो मन हमेशा पॉजिटिव सोचेगा, बुद्धि करेक्ट निर्णय लेगी और संस्कार सारे अच्छे वाले होंगे, राइट? वाह बच्चे, तुम तो बहुत समझदार हो। पर हमने गलत संस्कार बनाए ही क्यों? बच्चे, इसे हम कल समझेंगे। बस ये बात याद रखना कि संस्कार तुमने बनाए हैं, इसलिए कोई भी संस्कार बदलना तुम्हारे लिए बहुत आसान है।